जो सरमायाकार है वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, वो अपने सरमाया को लपेट कर जाए। इमदाद अली रिंद साहब से, जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन है। हमारी सोच ये है कि हम बाहर से बेहतर है अपने मुल्क में बादशाही तरीके से रहने से चाइनीज़ जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में और ख़ासकर बलूचिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लीगल कारोबार के हवाले से आप क्या समझते हैं, किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? जहाँ इतने चेक पोस्ट हैं, FC, लेवीज, पुलिस, कोस्ट गार्ड, जो कि लीगल ट्रेड को भी घंटों घंटों जो है इन सारे सिक्योरिटी की खदशात की वजह से सारे पोस्टों पे रोका जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट को, सूबाई और फेडरल को वो इस पर इन रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दें। ज़रूर बुलेदी ने एक रोड का इफ्तिताह किया जो कि बुलेदा जामरान, मेरे ख्याल में तुरबत टू बुलेदा रोड। जो लीगल ट्रेड है वो जो है लॉन्ग टर्म है और वो जो है एक कामयाबी की तरफ है। आप जो इलीगल ट्रेड है और इस वक्त तो मशी हवाले से हमारे लोगों के पास और कोई ज़राए नहीं है तो इसमें इन्वॉल्व है, तो वो जो है शॉर्ट टर्म है। कभी भी मैं जो है गवर्नमेंट को तजवीज़ करता हूँ कि वो बॉर्डर एरियाज़ में इकोनॉमिक जोन या ट्रेड जोन बनाएं। ब्लू इकोनॉमी उन्होंने पूरी दुनिया में जो है एक इनकलाब बर्पा किया है। क्या है ब्लू इकोनॉमी में? हमारे पोर्ट एंड शिपिंग आता है, हमारा टूरिज़म बीचेस और आते हैं, हमारा विंड एनर्जी आता है। जो आपके नाजरीन के इल्म में नहीं है, अब वाहिद मुल्क हम में पाकिस्तान है जिसके पास समंदर का जो टेरिटरी है वो दुनिया में किसी भी मुल्क के पास नहीं है जितना हमारे पास है। चाइना ने कंपटीशन दुनिया में डाल दिया है क्योंकि वो जो है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इतने कारोबार आप करते हैं, बिजनेस हैं, तो क्या आपने मकामी जो नौजवान हैं उनको भी हमारी कोशिश ये है कि हम पूरे मकरान में और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट केच और ग्वादर में जहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं उसमें हम नौजवानों को भी कारोबार की तरफ इंगेज करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रहमान आज़ाद, आप देख रहे हैं चागिर्द न्यूज़। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे। अब हम सियासी बातें तो आपसे हमने बहुत सारी की कि सियासत में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या है और मामला कैसे चल रहे हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि कुछ और कर ले, कुछ बिज़नेस की बात कर ले। आया पाकिस्तान में बिज़नेस की क्या मतलब सूरत हाल है, कारोबार कैसे चल रहे हैं, क्या है इस हवाले से, क्यों फ़ौरन जो बिज़नेसमैन हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर मतलब खुश नहीं है या क्या वजूहात हैं। तो हमने बहुत सोचा कि इस हवाले से किसी ऐसे शख्सियत से बात की जाए जो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हों, उन्हें बिज़नेस का, उन्हें पाकिस्तानी कम्युनिटी का, इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से खातिर ख्वाह इंफॉर्मेशन हो और वो ख़ुद इनमें इन्वॉल्व हो। लेकिन हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे पास आज एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि बिज़नेसमैन भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं और फ़लाई कामों में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से। तो हम आज बात करेंगे मीर इमदाद अली रिंद साहब से, जो कि एक कामयाब बिज़नेसमैन है और पाकिस्तान में उनके बहुत बड़े कारोबार भी हैं और किस तरीके से वो कारोबार करते हैं उनसे हम आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया मीर इमदाद रिंद साहब के आपने अपने बहुत बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। पहले तो हमने तो आपकी जो तारुफ़ की और जो हमने लोगों को बताया, इसमें आप कुछ और इजाफ़ा करें, अपने बारे में कुछ बताएं ताकि हमारे नाज़रीन आपको जान जाएं। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक़ जो है तहसील मंद डिस्ट्रिक्ट केच से है, जो कि ईरान बॉर्डर से मुंसलिक है तहसील मंद। मेरा जो ताल्लुक़ है वो कारोबारी फैमिली से ताल्लुक़ है और मैं ज़्यादातर कारोबार और जो है फलाई कामों से मेरी वाबस्तगी है, जैसे आपने ज़िक्र किया। अच्छा सर, पहले तो हम इब्तिदा करेंगे एक ऐसे सवाल से, आखिर आपको ये कारोबार करने का आइडिया कैसे आया? और भी बहुत सारी चीज़ें तो मामला थे, गवर्नमेंट जॉब्स भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, किस तरीके से अपने जहन में कि पहले कारोबार किया जाए? मेरे वालिद साहब जो है कारोबार से मुंसलिक थे, तो उनके नज़रिए से, उनके विजन के थ्रू जो है मैंने ये कारोबार के फील्ड में हम सारे भाई और हमारे फैमिली मेम्बर
पहले कारोबारी शख्सियत जो है मेरे वालिद साहब हैं, हमारे पूरे फैमिली में, उनको विजन को लेते हुए आपके वालिद साहब के नाम क्या है? जी हाजी मोहम्मद उमर। हाजी मोहम्मद उमर। तो उनके इस तरह से आप मतलब कारोबार में। जी जी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप तो मतलब अपना कारोबार पाकिस्तान में ही करते हैं, जी जी। तो क्यों आपके पास तो मौके थे कि आप दुबई में भी जा सकते हैं, अपना कारोबार ले जा सकते थे, आप अमेरिका, चाइना, दीगर कंट्रीज़ में, तो पाकिस्तान को क्यों आपने चॉइस किया? देखिए, कारोबारी शख्सियत के लिए पूरे दुनिया के दरवाज़े खुले हैं, वो जाए कारोबार करे, लेकिन हमारा कारोबार ज़ाती तौर पर तो हर एक इंसान का कोशिश होता है कि वो उसको बेहतर फ़ायदे मिले, लेकिन साथ साथ कारोबार में आप अपने इलाके को, अपने इलाके के लोगों को, आपने अपने सूबे को और मुल्क के मैशियत में कुछ कार खैर का या मैशियत को बेहतर करने की ज़िम्मेदारी, अगर हम सब कारोबारी लोग बाहर चले जाएं तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के मैशियत का, मुल्क की मैशियत का तो किसी को न किसी को ठहराव रखना चाहिए। तो अब हमारी सोच ये है कि हम बाहर से बेहतर है अपने मुल्क में बादशाही तरीके से रहें और यहाँ के कारोबार में और समाजी और फलाई कामों में, यहाँ के मैशियत में, चाहे वो तहसील लेवल के मैशियत हो, लोकल जो हमारे मंद आबाई इलाका है, वो ज़िलाई मैशियत के हवाले से हो और सूबाई मैशियत के हवाले से हो, वो जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान के मैशियत के हवाले से हो। हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जितना है हम कोशिश करते हैं कि उसमें हम कंट्रीब्यूशन अपना डालें। अच्छा, मीर साहब, आप ये बताएं कि आप ज़ाहिर बहुत सारे ममालिक के अपने दौरे भी किए, पूरी दुनिया में आप गए, घूम फिर कर भी आए, और आपने बहुत सारे ममालिक में अपने बिज़नेस टर्म्स भी बढ़ाए। तो इन ममालिक में सबसे ज़्यादा आपके जो ना करीबी मुल्क कौन सा है जिसमें आप ज़्यादा बिज़नेस को अहमियत देते हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से उनके साथ इंडल्ज रहते हैं? जी देखें, सबसे पहले तो ये है कि हम, जिससे मैंने आपको बताया, हम बॉर्डर, ईरान बॉर्डर के साथ हमारा इलाका मुंसलिक है। तो एक वाहिद पहला मकरान डिवीज़न का क्रॉस बॉर्डर जो है ट्रेड का, लीगल ट्रेड का जो एक पॉइंट है, मतलब ईरान कह सकते हैं, ईरान है। देखें जी, दूसरा हमारे ग्वादर पोर्ट के हवाले से, हमारे बड़े अच्छे सीपेक और ग्वादर पोर्ट के हवाले से चाइनीज़ जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में और ख़ासकर बलूचिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट की है, तो उनके साथ हमारे अच्छे रवायत हैं। और हम चाइना भी गए हैं। चाइना के जो मॉडर्न है और वहाँ के जो लोगों का अपने मैशियत में को आगे बढ़ने का जो जुनून है उसको देखा, और उनके जो मैशियत को या कारोबार को किस अंदाज में आगे ले गए हैं, उन चीज़ों को बड़े करीबी से विज़िट किया। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में हमारे मुल्क में भी चीज़ें उसी तरह आगे तेज़ी की तरफ जाएं। अच्छा मीर साहब, मकरान बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कारोबार के हवाले से और बॉर्डर कारोबार के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और बहुत सारे मामलात हैं और लोग भी परेशान हैं। तो लीगल मतलब काम करने के लिए, लीगल कारोबार के हवाले से आप क्या समझते हैं, किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? जी, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं इस वक्त, क्योंकि आपको पता है हमारा 250 पंजगुर बॉर्डर और ये दो ऐसे बॉर्डर हैं जो कि अभी रिसेंटली 2-3 साल से हमने ट्रेड शुरू किया। वाहिद मंद बॉर्डर है जो पुराना क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग है। तो मुश्किलात इब्तदाई तौर पर तो हमें बहुत सारे हैं। हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन चैलेंजेस का मुकाबला करें और उसमें बेहतरी लाए। जिस चैलेंजेस का आपने जिक्र किया उसमें हमने हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, हमारे मसले मसाइल, हमारे यहाँ जो लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट के जो टाइमिंग है वो बड़ी ख़राब है रोड की वजह से। और जहाँ इतने चेक पोस्ट हैं, FC, लेवीज, पुलिस, कोस्ट गार्ड, जो कि लीगल ट्रेड को भी घंटों जो है इन सारे सिक्योरिटी की खदशात की वजह से सारे पोस्टों में रोका जाता है। तो वो उसकी वजह से हमारा ट्रेड काफ़ी स्लो हो चुका है। तो फिर इस हवाले से क्या गवर्नमेंट की कोई मौसर पॉलिसी है? अगर है
तो क्या आपने भी इन चैलेंजेस के हवाले से अपने जो है ना ख़यालात का इज़हार किया है या अपने तजावीज़ात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए हैं कि भाई इस हवाले से कुछ किया जाए? जी बिल्कुल, बहुत सारे फोरम से में हमने बात भी की है, हमने तजावीज़ भी दिए हैं। हमारे जो है चैम्बर फोरम्स हैं, ग्वादर चैम्बर फोरम है, मकरान है, क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फोरम है, फेडरेशन है, वहाँ हमने बात की है और गवर्नमेंट के ऑफिशियल से भी बात की है। सबसे पहले हमने उनको कहा है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर बनाया जाए, जिसमें मन टू तुरबत रोड है जो कि M8 को भी कनेक्ट करता है, फिर M8 से जो है कोस्टल हाईवे को यही रोड कनेक्ट करता है। तो उसका टेंडर हो चुका है, उस पर काम जारी है, लेकिन सिक्योरिटी खदशात की वजह से काम डिले है। दूसरा हमने तजवीज़ दिया था कि हमारा मन बॉर्डर ट्रेड क्रॉस का जो पुराना रूट है जो कि तुरबत, होशाब, अवारान, जाऊ, बेला से होते हुए कराची या क्वेटा जाता था, उस वक्त तो कच्चा था, तो आज भी वही कंडीशन है। हमने तजवीज़ दी है कि मन टू तुरबत रोड ऑलरेडी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तुरबत टू होशाब कंप्लीट है M8 की शक्ल में, फिर जो है होशाब, अवारान, जाऊ, बेला, जाऊ और अवारान का सेक्टर कंप्लीट है। बदकिस्मती है होशाब और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से होशाब और अवारान का जो है अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, बेला और जाऊ का भी। अगर ये रूट खुलता है तो हमारे ट्रेड में बड़ा क्या प्रॉब्लम से आखिर, मतलब अगर ये इस रूट की अभी आपने बात की तुरबत टू मन टू तुरबत, इस हवाले से मेरे ख्याल में बहुत सालों से इस रोड को बनाया नहीं गया, यहाँ पर काम नहीं हो रहा, तो क्या कदगन है, क्या रुकावटें हैं इस हवाले से? बड़ा रुकावट तो सिक्योरिटी इशूज़ है। दूसरा ये है कि हमारे जो सूबाई हुकूमत है उसको या फेडरल को, दोनों को तवज्जो देना चाहिए इसके स्पीडअप करने के लिए। अगर ये ट्रेड जो है हमारा तेज़ होता है तो रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा, जॉब्स भी ज़्यादा जनरेट होंगे, हमारे लोगों की मैशियत भी बेहतर होगा, हमारे इलाकाई मैशियत का पहिया जो है वो तेज़ होगा, सूबाई का तेज़ होगा, कौमी का भी तेज़ होगा। तो मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट को, सूबाई और फेडरल को वो इस पर इन रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दे जो बॉर्डर ट्रेड। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेदी ने एक रोड का इफ्तिताह किया जो कि बुलेदा ज़ामरान, मेरे ख्याल में तुरबत टू बुलेदा रोड। तो क्या आप समझते नहीं कि ये वज़रा मज़ीद इस पर आगे जो आपने जो बात की उस पर भी जाके काम करें, या इनका PC1 मंजूर किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, हमारे इलाके के नुमाइंदों को ज़ोर देना चाहिए सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट को, या उन इदारों को और उन कॉन्ट्रैक्टरों को जो इस रोड को पर काम कर रहे हैं, ताकि इसमें तेज़ी लाएँ और इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आगे जाकर बेहतर होंगी इंशाल्लाह। मीर साहब, बॉर्डर में तो कारोबार मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार हैं जिसमें लीगल भी हैं, इलीगल भी हैं जी। तो आप हमाम को किस तरीके से लीगल कारोबार की तरफ उनको राग़िब करने के लिए क्या तजावीज़ देंगे कि जिससे जो है ना वो उनके जो है ना मतलब गुज़र औक़ात भी हो सही तरीके से, और गवर्नमेंट भी इस हवाले से या जो कि उनको प्रॉब्लम्स है वो भी फेस ना करना पड़े? तो आप क्या समझते हैं इस एरिया में जो बिज़नेस है उसको कैसे जो है ना पुस्टअप किया जा सकता है? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो लीगल ट्रेड है वो जो है लॉन्ग टर्म है और वो जो है एक कामयाबी की तरफ है। आप कोई भी बिज़नेस वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो स्लोली ग्रेजुअली जो है आप उसमें कामयाब रहते हो। जो इलीगल ट्रेड है और इस वक्त तो माशी हवाले से हमारे लोगों के पास और कोई ज़राए नहीं है तो इसमें इन्वॉल्व है, तो वो जो है शॉर्ट टर्म है, कभी भी बंद हो सकता है, उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर इलीगल ट्रेड में अगर कोई शख्स इन्वॉल्व है उसके रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, उसके वो जो है मुख्तलिफ जो कस्टम हो गया या सिक्योरिटी एजेंसियाँ होगी, इलीगल ट्रेड को कभी भी बंद भी कर सकती है और उसके गाड़ी और माल को जब्त भी कर सकती है, जो कि वो साल का महीना जो है एक दो गाड़ी के पकड़ने की वजह से उनको ज़ाया होता है। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को और जो लोकल बॉडीज़ है वो लोगों को जो है फैसिलिटेट करें और लीगल ट्रेड की तरफ आएँ। लीगल ट्रेड में जो है वो जो है माइक्रो फाइनेंस स्मॉल ट्रेड के लिए वो करें, टैरिफ में
थोड़ा सा कमी करें ताकि लोगों को छोटे टैरिफ के साथ जो है जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसको फ़रोग़ दें, ताकि लोगों का रुझान लीगल ट्रेड की तरफ आए, ताकि वो आसानी से उस ट्रेड को आगे छोटे से लेकर बड़ा तक इसको बना सकें। और साथ साथ जो है मैं गवर्नमेंट को तजवीज़ करता हूँ कि वो बॉर्डर एरियाज़ में इकोनॉमिक जोन या ट्रेड जोन बनाएं, जिन वहाँ पर इजाज़त दें कि वो जो है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और जो है आपका वैल्यू एडिशन जो है प्रोडक्ट्स को बनाएं, जिसकी वजह से जॉब्स भी क्रिएट होंगे, लोग जो है लीगल ट्रेड की तरफ आ जाएं। इससे मैशियत का पहिया आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। और एक और इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और हमारे कस्टम ऑफिसर हैं और जो ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं, उनका एक जो है सेशन रखें, वीकली रखें, मंथली 2-3 सेशन रखें, ताकि हमारे नौजवान पढ़े लिखे तबके को बॉर्डर ट्रेड के हवाले से और ट्रेडिंग के जो कस्टम के रूल रेगुलेशन है उनके हवाले से उनको आगाही दी जाए, ताकि वो इलीगल के बजाय लीगल ट्रेड की तरफ आए। अच्छा मीर साहब, बलूचिस्तान में तालीम का रुझान और हम नौजवानों के जो टैलेंट को देखते हैं, हम ये समझते हैं कि वो किसी भी दुनिया के ममालिक के बच्चों से पीछे नहीं है, नौजवान से पीछे नहीं है, वेल टैलेंटेड वहाँ के नौजवान हैं। तो क्या आप लोगों ने या जो बिज़नेस कम्युनिटी है या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं मिलकर एक ऐसा जो है ना टेक्निकल ट्रेनिंग या कुछ और ऐसा जो इनिशिएटिव ले सकें कि उन नौजवानों को जो टैलेंटेड है उनको एक तरीके से उनको जो है ना उनके काम को निकाल कर उनको जो है ना चूज़ कर लिया जाए, ताकि वो भी इस मैशियत को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सके? क्या ऐसा कोई आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है? फ़िलहाल तो आज सच अगर मैं कहूँ कोई ऐसा इनिशिएटिव ना हमारे ताजिर बरादरी की तरफ से बड़े पैमाने पे लिया है, ना हमारे चैम्बर्स ने लिया, ना हमारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमें एंगेज करना चाहिए ग्वादर चैम्बर, क्वेटा चैम्बर, मकरान आप इस चैम्बर। हवाले से इनिशिएटिव लेंगे कि उनको बिल्कुल ताकि उन इलाके ग्वादर, केश, तुरबत, जहाँ क्वेटा, मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर आप समझते हैं कि वहाँ के टैलेंटेड नौजवानों को जो है ना मदऊ किया जाए उनको? जी बिल्कुल, इसमें मैं चाहता हूँ कि हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कारोबारी के हवाले से हमारे चैम्बर्स हैं उनको लूप में लें, हमारे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या वर्कर्स हैं उनको, लीडर्स हैं, नुमाइंदे हैं, उनको लूप में लें, गवर्नमेंट बलूचिस्तान को लूप लें, फेडरल को लूप में लें, और हमारे बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको साथ मिलकर एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, जो कि बॉर्डर, जिसमें कस्टम को भी इन्वॉल्व करे, ताकि वो बॉर्डर ट्रेड के हवाले से लोगों को आगाही दें। लेकिन इसमें शफाफियत को भी मद्देनज़र रखा हो तो लाजमी मेरिट की बुनियाद पे हो, और ये ओपन फोरम है, कोई भी जब जिसमें वो है वो आ सकता है, कारोबार से किसी पर पाबंदी नहीं है। अच्छा, कुछ हम मज़ीद बात करेंगे बिज़नेस के हवाले से। तो बलूचिस्तान के बॉर्डर के हवाले से तो बातचीत तो हो ही जा रही है। ब्लू इकोनॉमी उन्होंने पूरी दुनिया में जो है एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है। जो ममालिक में समंदर है जहाँ पर इस तरह के जो ट्रेड है ब्लू इकोनॉमी, वो ममालिक की आप फहरिस्त में आप देखें वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, और पाकिस्तान भी उन ममालिक की फहरिस्त में है ब्लू इकोनॉमी के हवाले से। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या है ब्लू इकोनॉमी? पहले तो हमारे नाज़रीन को जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ब्लू इकोनॉमी के लिए बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, ख़ासकर हमारे बलूचिस्तान सूबे के पास 750 किलोमीटर का एक समुद्री रकबा है, बलूची में कहते हैं नीले ज़र जो है मौजूद है जी। उससे हमने कोई ख़ास जो है फ़ायदे ब्लू इकोनॉमी के नहीं लिए हैं। हमने ब्लू इकोनॉमी को अभी तक पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, दुनिया ने इस पर बड़े रिसर्च किए हैं, और हमें चाहिए कि हम ब्लू इकोनॉमी में फोकस करें। हमारा मैरीन टाइम जो है अफेयर है वो ब्लू इकोनॉमी को फोकस कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बलूचिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेट करे और लोकल यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे लोकल बिजनेसमैन को भी अवेयरनेस दे, बच्चों को, नौजवानों को। आने वाला वक्त जो है ब्लू इकोनॉमी का, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पानी कहते हैं दुनिया का 70% जो है ज़मीन का पानी है और 30% हम जो है ज़मीन है।
हम सब लगे हुए 30% में अपने आप को कामयाब, और 70% की तरफ हमने देखा नहीं है अभी तक। अब वो 70% क्या है? ब्लू इकॉनमी में हमारे पोर्ट एंड शिपिंग आता है, हमारा टूरिज़म बीचेस और आते हैं, हमारा विंड एनर्जी आता है। अगर हम उसको देखें, हमारा ख़ास कर जो बहुत पुराना हमारा जो फिशिंग सेक्टर है, उसको हमने अभी तक वही ट्रेडिशनल तरीके से तर्ज का रखा हुआ है। दुनिया में जिद्दत आया है फिश कैच करने के लिए, फिश मछली पकड़ने के लिए। हम अभी भी वही जालों को फेंकते रहते हैं। जालों को फेंक रहे हैं। हमारा जो है जो फिशिंग जो बोट्स हैं वो जिद्दत नहीं है उनमें। हम जाते हैं तो हमारा मछली जो है फ्रेश हमारा आता नहीं है, जो कि पूरी दुनिया के मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जिद्दत लाए, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। माहीगीर या वहाँ का छोटा कारोबारी लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव होनी चाहिए, उनको आगाही भी दे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे। साथ साथ जो है ब्लू इकॉनमी में प्रोसेसिंग फिश प्रोसेसिंग जोन भी बड़े बनाए जाए। टिन पैकिंग का निज़ाम होना चाहिए यहाँ पर, जो कि बदकिस्मती से अभी नहीं है। और कोल्ड स्टोर होने चाहिए, वेयर हाउसेज होने चाहिए उसके लिए। इसके अलावा टूरिज़म जो है और कोस्टल डेवलपमेंट पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाए, जिसमें टूरिज़म आपका बढ़ेगा। विंड एनर्जी पर ध्यान दिया जाए, जो कि बड़ा चीप है, और हमारा ये सारा कोस्टल जो है विंड एनर्जी पर है, उस पर हमारा बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ध्यान दी जाए। और ये सारे जो है चीज़ें हैं जिसमें अब हमारे यहाँ आप देखें शिप ब्रेकिंग यार्ड, शिप मेकिंग यार्ड जो है अनाउंस तो हुआ है, लेकिन अब तक उसमें कोई एक्टिविटेशन नहीं है। यहाँ पर शिप यार्ड होने चाहिए जहाँ पर नए शिप बनने चाहिए। जिसमें जो मैं तुर्किया में गया तो एक इलाका है, तो वहाँ पर शिप बनते हैं। 1-2 शिप यार्ड है जिसमें 50,000 लोग काम कर रहे हैं। 1000 किस्म के प्रोडक्ट जो है एक शिप में जो है लगते हैं, ठीक है। नट से लेकर बोल्ट से लेकर एसी से लेकर हर चीज़ से आप गिने तो तक जाएंगे। तो इतनी फैसिलिटीज़ है हमारे पास, तो हम उसको करें। शिप रिपेयर का निज़ाम हम वहाँ पर ग्वादर में या पसनी में वो करें, तो बहुत सारे ब्लू इकॉनमी में। साहब देखें आप माशाल्लाह जो आपने ये बातें कही हैं, अगर ये तमाम बात इन पर गवर्नमेंट फोकस करे, क्या आप नहीं समझते कि बलूचिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा? क्योंकि जैसे कि आपने कहा था कि 700 किलोमीटर साहिली पट्टी है बलूचिस्तान के पास, और जो कि जिन ममालिक के पास इतना है वो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो आप उन्हीं समझते कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करे और ध्यान दे ताकि इधर कारोबार बढ़ाया जा सके? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का काम ही पॉलिसी बनाना, मुल्क की मैशियत को बेहतर करना, और जिन सेक्टर में काम की ज़रूरत है वहाँ तवज्जो की ज़रूरत है वहाँ तवज्जो देना, उसमें बेहतरी लाना। आपके शायद और आपके नाज़रीन के इल्म में नहीं है, अब वाहिद मुल्क हम में पाकिस्तान है जिसके पास समंदर का जो टेरिटरी है वो दुनिया में किसी भी मुल्क के पास नहीं है जितना हमारे पास है। तो खासकर बलूचिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान में अगर आप सिंध और केपी को लें, दोनों सूबों को उतना का समंदर का हमारा हदूद बनता है। बाकी अगर आप ईरान को लें, आपके साथ इंडिया है, आपके साथ जो है ओमान है, आपके साथ जो है दुबई है, तो उनकी जो टेरिटरी है वो 24-25 नॉटिकल माइल के बाद ख़त्म हो रहती है। हम जो है जाकर डीप में 300-350 पहुँच गए, और कहाँ पहुँचे, और हमने ब्लू इकॉनमी को नहीं किया। इंशाल्लाह देखें, कौमों को बनने के लिए वक्त की दरकार है। हम अभी तक 75 साल 76 साल के हैं, तो हमसे, हमारी कौम से, हमारे गवर्नमेंटों से, हमारे इदारों से, लोगों से गलतियाँ हुई हैं, होंगी भी, लेकिन साथ साथ जो है चीज़ें बेहतर जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों जो है लोकल लोगों के साथ डोमेस्टिक जो हमारे इकॉनमी है उसको साथ लेकर ब्लू इकॉनमी पर फोकस करेंगे। अच्छा मीर साहब, हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में, जो मैंने शुरू में हमने इंट्रो में कुछ बातें की इंटरनेशनल बिज़नेस के हवाले से, जो कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में जो वो कम होती जा रही है, बजाय कि उसको बढ़ावा दिया जाए या बढ़ जाए। दीगर दुनिया के जो दीगर
जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, वो अपने सरमाया को लपेट कर जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा है या नहीं, कुछ और भी क्या रीज़न्स क्या है अगर है तो फिर? जी जी बिल्कुल। कुछ बदकिस्मती से कुछ हमारे मसले इस वक्त जो कि लोकल बिजनेसमैन हैं, ख़ासकर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं टेक्सटाइल में या दूसरे इंडस्ट्री में, उनको मुश्किल मसाइल पेश आ रही हैं, जिनकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो हमारा जो यूटिलिटी टैरिफ है वो इतना हाई है कि आप compete नहीं कर सकते हो दूसरे मुल्कों में। अब दुनिया इस वक्त ऐसे यानी कंपटीशन में है कि आप की कैलकुलेशन -1 -2 में भी हो तो आप compete नहीं कर सकते हो, कि इतना चाइना ने कंपटीशन दुनिया में डाल दिया है, क्योंकि वो जो है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और हम छोटे एक्सपोर्टर के हवाले से, तो उनको हम compete करना, इतने बड़े मुल्क को साथ हमारा इंडिया बैठा हुआ है, दूसरे ममालिक हैं, उनको जो है कंपटीशन करने के लिए तो हमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अपने टैरिफ को, और हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन जो बनते हैं, वो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री, दुनिया में इंडस्ट्री के लिए ज़मीन मुफ्त दिया जाता है, हमारे यहाँ वो रियल एस्टेट में उसको इतना हाई किया जाता है, वो इंडस्ट्री लगाने से आधा पैसा तो ज़मीन के होते हैं। तो इसमें पर एक्सपोर्ट में आपको मुश्किलात दरपेश होती हैं, जो कि इन्वेस्टर के लिए मसला है, रिस्क है। अच्छा मीर साहब, जैसे कि आपने बिज़नेस के हवाले से बहुत सारी बातें की, इकोनॉमी के हवाले से, तो आप ख़ुद किन किन सेक्टर्स में मतलब कारोबार करते हैं, या किन किन ममालिक में आप ज़्यादातर आपके जो ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, क्या क्या है, अगर आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन? जी ज़रूर। मैं बुनियादी तौर पर जो है हमारा जो बिज़नेस है वो बॉर्डर ट्रेड से है, बॉर्डर ट्रेड का बिज़नेस है। लॉजिस्टिक हमारा है, लॉजिस्टिक में हम NVCC ब्लू इकॉनमी में हम फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग एंड कंटेनर जो है लॉजिस्टिक काम कर रहे हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम काम कर रहे हैं, ख़ासकर ग्वादर में हमने बड़ा पार्टिसिपेट किया है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान के या गवर्नमेंट बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स हों या वो CPEC के प्रोजेक्ट्स हों, उनमें हमारा बड़ा अच्छा वास्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। सिंध में भी है, हम सिंध में भी काम कर रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है वेयर हाउसेस पर। इसके अलावा हमने हब चौकी में एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया है, जो कि ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करे। तो तकरीबन आप ये समझें। अच्छा, तो इन माशाल्लाह से आपने अल्लाह आपके कारोबार को और तरक्की दे, तो इनका इतने कारोबार आप करते हैं, बिज़नेस हैं, तो क्या आपने मकामी जो नौजवान हैं उनको भी मुस्तफ़ीद किया, इनका अपने इंडल्ज हैं आपके साथ कारोबार में, आपने रोज़गार के मौके फराहम किए हैं उनको? जी, हमने कोशिश तो की है कि हम अपना जो भी मतलब डालें, जिसमें हमने अपने जितने भी नौजवान बेरोज़गार फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं बेसिकली मकरान डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, हमने इब्तदाई तौर पर तो ये कोशिश की कि जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे अपने अजीज़ रिश्तेदार बेरोज़गार नौजवान हैं उनको इंगेज करें और अपने किसी न किसी सेक्टर में उनको इंगेज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें भी कामयाबी रहा है। हमारी कोशिश ये है कि हम पूरे मकरान में और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट केच और ग्वादर में जहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, उसमें हम नौजवानों को भी कारोबार की तरफ इंगेज करें और उनको लाना चाहें। और बहुत सारी जगह हमने बहुत सारे बॉर्डर ट्रेड के हवाले से या कंस्ट्रक्शन फील्ड में या फ्रेट फॉरवर्डिंग फील्ड में, या अभी हमने जो है ब्लू इकॉनमी में शुरू किया है, जो कि हमारे थर्ड छोटे जो नस्ल है, हमारे थर्ड जनरेशन है, उसको इन्वॉल्व किया है कि ब्लू इकॉनमी आप लोगों के लिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने इलाके के लोगों को गाइड करें, उनको सपोर्ट करें और ट्रेड की तरफ, बिज़नेस की तरफ और अपने डोमेस्टिक और सूबाई और जो है मुल्की मैशत में अपना हिस्सा। आप अपने कारोबार के साथ साथ फ़िलाई कामों को भी वक्त देते हैं, और बहुत कम बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ वो अपने बिज़नेस में लगे रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है।
तो आप कैसे मैनेज करते हैं, फलाई काम करते हैं? देखें, एक कारोबारी शख्सियत जो है वो मुल्की मैशियत में हिस्सा डाल रहा है या डाल सकता है, तो वो समाजी कामों में भी हिस्सा डालना चाहिए और वो बेहतर तरीके से डाल भी सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना हमारा बस है, हम इतने बड़े बिज़नेस टाइकून तो नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सके हम फलाई कामों में अपना हिस्सा बढ़ चढ़ कर डालते भी हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी जितनी भी मंद की बिज़नेस कम्युनिटी है वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम टैक्स और रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं मुल्क और सूबे और डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने इलाके के लिए। हम ज़कात के शक्ल में जो है लोगों की फलाह बहबूद में भी हिस्सा डाल रहे हैं। हम अपने जो फिक्स एक फंडिंग होती है जो फलाह बहबूद पर, उसको भी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं लोगों के फलाह बहबूद के लिए, और कोशिश करेंगे इसमें बेहतरी। अच्छा सर, ये इंडिविजुअली आप लोग करते हैं या आपके गवर्नमेंट का सपोर्ट से भी आप लोग फलाई कामों में कर रहे हैं? एक तो दो किस्म के फलाई काम होते हैं, एक तो आप अपने तहीं कर रहे हैं जो कि आप अपने बिज़नेस के तौर पर फलाई काम कर रहे हैं, लेकिन एक तो ये है कि आप चाहते हैं कि इसमें और मज़ीद वसअत लाएँ, तो आप गवर्नमेंट को भी साथ इंडल्ज कर रहे हैं, उसको भी अपने साथ शामिल करते हैं, तो फिर वो और मज़ीद लोगों को मज़ीद जो है ना जो कार खैर है वो बढ़ता जाए, ऐसा है? जी, ऐसा है कि जो स्मूथ नॉर्मल रेज में हम अपने तौर पर जो है गवर्नमेंट के बगैर इंडिविजुअली जो है समाजी कामों में अपना हाथ उसमें डालते हैं या बढ़ाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट वहाँ आती है जहाँ पर बहुत बड़ा यानी डिज़ास्टर आ जाए, सैलाब है या अर्थक्वेक है या कुछ मसला है, तो वहाँ हम गवर्नमेंट के साथ मिल के बहुत सारे सेक्टर पे काम कर चुके हैं और इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, तो इन जो फलाई कामों के हवाले से आपने जो मुख्तलिफ बातें की, तो क्या कोई ख़ास नाम से वो काम करते हैं या नहीं, बस जो भी? जी, कोई ख़ास नाम नहीं है। तो हमने रेन फाउंडेशन के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसके तहत वो हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो कारोबार से मुंसलिक है, वो फ़ंड रेज़ करते हैं उस फाउंडेशन के थ्रू, फिर ख़ुद ही जो है अपने सरबराही में उस फलाई जो फ़ंड को मुख्तलिफ सेक्टर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल हम आपसे, ये सवाल तो हम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बलूचिस्तान के उन लोगों के साथ जो कि बॉर्डर ट्रेड से वाबस्ता हैं, लीगल इनलीगल हवाले से, कि किस तरीके से वो अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं, या आप उनको पैगाम या मशवरा क्या देंगे ताकि वो जो है ना आपकी तरह बिजनेसमैन बन जाए? मैं खैर इतना बड़ा नहीं हूँ, अल्लाह ताला जो है की मेहरबानी है। मेरा अपने नौजवान से ये दस्तबंदाना रिक्वेस्ट है और मेरा मशवरा है कि आप जो है बिल्कुल लीगल ट्रेड की तरफ देखें, इलीगल ट्रेड जो है की तरफ ना देखें, जो कि शॉर्ट टर्म होती है, उसकी लाइफ नहीं रहती है, उसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है। आप लीगल ट्रेड की तरफ आएँ, वो खरगोश और कछुए वाला जो किस्सा है, आप कछुआ बन के आस्ता आस्ता रेंगते एक जगह पर पहुँचेंगे। जैसे हमारे आप ही में से हम सब हैं, आपके शागिर्द से यानी आपके हमसाए हैं, आपके इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जितने भी हम लीगल ट्रेड वाले हैं, उन्होंने रिंग कर जो है इस जगह पर पहुँचे हैं। तो मेहरबानी करें, रिसर्च करें, स्टडी करें और पार्टिसिपेट करें। अल्लाह के ये नेमतें, समंदर का ब्लू इकोनॉमी में अपने पार्टिसिपेशन डालें। आप जो है पार्टिसिपेशन डालें। आपके पास बॉर्डर ट्रेड है, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा नेमत दिया है। आपके पास एग्रीकल्चर है, आपके पास माइंस एंड मिनरल्स है। तो मेहरबानी करें, आप लोग जो है अपना वक्त ज़ाया नहीं करें। नौजवानों, आप आएँ, साथ बढ़ाएं। आप लोगों को किसी को मशवरा चाहिए, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो हम आपके लिए जितने भी ताजिर बरदरी इस वक्त कुरान की बेटी है,
वो मकरान चैम्बर के थ्रू और जो है ग्वादर चैम्बर के थ्रू आप लोगों के लिए तैयार है, आप लोगों को सपोर्ट और गाइडेंस के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर इमदाद अली रिंद साहब। जी नाजरीन, ये थे वो कारोबारी शख्सियत मीर इमदाद अली रिंद साहब जिनकी आपने बातें सुनी, मुफीद बातें बॉर्डर ट्रेड के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर स्पेशली हम थैंक्स करेंगे कि उन्होंने ब्लू इकोनॉमी के हवाले से कुछ मुफीद बातें भी बताई और क्या है उस हवाले से बताया। और खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास 700 किलोमीटर मतलब एक साहिली पट्टी है, ब्लू इकोनॉमी भी है, लेकिन हम इसे किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को चाहिए कि इस पर इनिशिएटिव ले। आज के प्रोग्राम में बस इतना। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।